जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होगे, जबरदस्त होगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, रेलवे में वैकेंसी हर महीने के थ्रू आती हैं। अब रेलवे के एग्जाम, मतलब कि रेलवे का जो कैलेंडर था वो जारी कर दिया कि हर साल वो वैकेंसी अपने तरीके से निकालेंगे। यानी कि जैसे जनवरी में पहले एएलपी की आई थी, इसी प्रकार एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसे इनका हर महीने शेड्यूल चलता रहेगा। साथियों, मेन विषय सबके मन में ये आता होगा तो टीटी और टीसी, कि टीसी कैसे बने या टीटीई कैसे बने। तो साथियों, पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि टीटीई और टीसी में बहुत बड़ा अंतर होता है। साथियों, यदि सबसे पहले मैं टीटीई की बात करूँ तो टीटीई जो होते हैं, जो ट्रेन में हम लोग सफ़र करते हैं, टीटीई वहाँ पर अपना मतलब यानी कि हमारा टिकट चेक करने आते हैं, वो तो होते हैं टीटीई। और टीसी की बात करूँ, टीसी जो होते हैं, टीसी वो होते हैं यहाँ पर जैसे कि अपन स्टेशन पे जाते हैं तो स्टेशन पे जो हमारा टिकट चेक करते हैं वो टीसी होते हैं। और टीसी का क्या काम होता है? टीसी का काम होता है जैसे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है तो उस पब्लिक को समझाना, कि मतलब ट्रेन के बारे में बताना, कोई पूछ सकता है उनसे। टीसी का ये काम होता है कि यदि आप बिन टिकट के मतलब स्टेशन पर घूम रहे हैं तो टीसी आपका टिकट भी चेक करेगा। ये टीसी का काम होता है। और केवल टीटी का काम होता है ट्रेन के अंदर टिकट चेक करना। साथियों, तो इसकी वैकेंसी की बात करें तो इसकी वैकेंसी कैलेंडर के हिसाब से सितंबर से, यानी कि सितंबर के अंत में या अक्टूबर के शुरू में आने वाली है। साथियों, फिलहाल जो इसका पेपर चल रहा है एनटीपीसी के थ्रू वो चल रहा है। साथियों, मैं यदि इसके आगे की बात करूं, ये ग्रुप सी की जॉब होती है। साथियों, ग्रुप सी की ये जॉब है, ग्रुप सी की ये जॉब होती है। साथियों, ये एनटीपीसी के थ्रू आती है। ग्रुप सी की ये जॉब होती है, एनटीपीसी के थ्रू ये आती है। साथियों, मेन सवाल ये उठता है कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। साथियों, अभी तो इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है। यदि रेलवे के कैलेंडर के थ्रू मैं आपसे बात करूं तो रेलवे के कैलेंडर के थ्रू सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आना है और फॉर्म फिल भी अक्टूबर या सितंबर से शुरू हो जाएंगे। साथियों, यदि मैं इसके एज की बात करूं कि एज इसमें कितनी चाहिए, तो साथियों एज जो चाहिए इसमें हमारी 18 प्लस होनी चाहिए। 18 प्लस इसमें एज होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि एज रिलेशन की बात करूं, जैसे कि हर कैटेगरी वाइज एज इसमें अलग चाहिए होती है। तो मैं इसकी योग्यता की बात करूं तो योग्यता इसमें, यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास 12th पास होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, बीए, बीटेक या कोई भी आपके पास बीबीए होनी, यानी कि बैचलर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये मतलब दोनों तरीके से ही वैकेंसी आती है। साथियों, यदि मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो जैसे कि एएलपी का एग्जाम पैटर्न है, ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न है, एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न है, सेम उसी की तरह इसका भी एग्जाम पैटर्न है। साथियों, उसमें क्या एग्जाम पैटर्न है? मैथ है, मैथ, रीजनिंग, मैथ है, रीजनिंग है, जीके, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, और हमारे यानी कि थोड़े बहुत क्वेश्चन साइंस से भी पूछे जाते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें साइंस से भी पूछे जाते हैं। साथियों, टोटल जो ये क्वेश्चन होते हैं, टोटल इसमें 100 नंबर का ये पेपर होता है। 100 नंबर का ये पेपर होता है। यदि मैं इसके समय की बात करूं कि इसमें कितना समय मिलता है, टाइम। साथियों, मैं इसके टाइम की बात करूं तो इसको करने के लिए 90 मिनट का समय मिलता है। साथियों, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की रहती है। 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है। साथियों, मेन विषय है कि टीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, टीटी के बारे में मैंने बता दिया। साथियों, यदि आपको रेलवे में नौकरी पानी है, काफ़ी अच्छी जॉब है ये टीटीई की, टीसी की। यानी ऐसे मानो यदि आप रेलवे में जॉब पा लेते हो तो आपके फैमिली और आपका परिवार, यानी कि सब सुविधा इसमें उपलब्ध होती हैं। साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।